Hello friends, welcome to this video. This video is part of a 10-minute a day series for the CIB exam. यहाँ पर हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल ए चैप्टर 6 एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग उसकी उससे रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्या है डिफरेंट जो कंपनी से उसको डिस्कस कर रहे हैं. तो इज दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ये टॉपिक को डिटेल में हमें प्रिपेयर करना है एंड हाउ कैन वी प्रिपेयर इट, किस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन. बट बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CIB एग्जाम देन you should have a very fair idea of the previous year questions, most important topics and MCQs, जिसका बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, यहाँ पर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग उसकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे. तो द फर्स्ट थिंग इसके एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर्स कौन कौन है जो इन इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं. कोई भी पर्सन हु इज़ डेजिग्नेटेड एज पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो कि एक नॉन रेजिडेंट इंडियन हो सकता है, OCI हो सकता है, फॉरेन नेशनल हो सकता है, ये लोग इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो जिनके रूट्स इंडिया से जुड़े हुए हैं लाइक NRI, OCI, ओवरसीज कार्ड होल्डर ऑफ इंडिया वगैरह इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं. या फिर कोई फॉरेन नेशनल यानी कि फॉरेन सिटीजन है वो भी इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है. NRI जो नेपाल भूटान में है और इनवर्ट रेमिटेंस रिसीव्ड इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज कई बार नेपाल भूटान से फ्री जो है फॉरेन करेंसी वगैरह सेंड कर सकते हैं इनटू इंडिया, तो वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. अर्स्टवाइल ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज, ठीक है, तो ये NRI के द्वारा 60% से ज़्यादा ओन्ड बॉडीज होते हैं या कंपनीज होते हैं जो इंडिया से बाहर हैं, तो दे आर कॉल्ड ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज. और ये जो है हु आर नॉट अंडर द RBI कॉशन लिस्ट, RBI के कॉशन लिस्ट में जो नहीं है वो सब इन्वेस्ट कर सकते हैं. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स सभी इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द इंडियन कंपनीज. अब इन्वेस्टी एंटिटीज कौन से एलिजिबल है, यानी कि इंडियन कंपनीज कौन से एलिजिबल है टू रिसीव दीज इन्वेस्टमेंट्स. इंडियन कंपनीज कंपनीज एक्ट के तहत जिन्हें एस्टैब्लिश किया गया हो, ट्रस्ट जो कि वेंचर कैपिटल फंड्स और जो सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स हो गए, स्पेशल इन्वेस्टमेंट व्हीकल, स्टार्टअप कंपनीज, ये सभी एलिजिबल इन्वेस्टी एंटिटीज है. अब अपार्ट फ्रॉम दैट एलिजिबल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं ये हमें देखना पड़ेगा कि किन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इनटू द इंडियन कंपनीज. तो फर्स्ट वन इज अ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स. एक बार जो कंपनी इंडियन है उसके इक्विटी शेयर्स आपने बाय कर लिए तो फुल्ली पेड है. एक बार आपने 100 रुपीज़ के शेयर्स बाय किए तो 100 रुपीज़ पे कर दिया, डन. देन फर्स्ट टाइप. देन सेकेंड टाइप है इसकी पार्टली पेड, यानी कि 100 में से खाली 50 पे किया है. तो पार्टली पेड में एटलीस्ट 25% ऑफ टोटल कंसिडरेशन अपफ्रंट पेमेंट इनिशियल आपको पे करना है. तो 100 में से एटलीस्ट 25 रुपीज यू हैव टू पे इनिशियली मिनिमम. देन ओनली यू कैन गो फॉर दिस पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स एंड रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट 75 रुपीज जो बच गया है जो शेयर्स पे करना है वो नेक्स्ट 12 मंथ्स में एटलीस्ट आपको पे कर देना है. देन फुल्ली कंपल्सरी मैंडेटरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. ठीक है, तो डिबेंचर्स आर लाइक बॉन्ड्स. अब बॉन्ड्स फिक्स्ड इनकम वाले होते हैं, कई बार कंपनी फिक्स्ड इनकम दे नहीं पाता है, इंटरेस्ट एंड इनकम, तो ऐसे केस में बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इक्विटी. तो दे आर fully compulsorily mandatorily convertible bonds at preference shares. Of share warrants provided at least. Share warrants are again like investment instruments जिसमें upfront 25% 100 रुपीज़ का वारंट आता है, एटलीस्ट 25 रुपीज़ इनिशियली आपको पे कर देना है. बैलेंस जो पैसा है वो 18 मंथ्स के अंदर बाकी 75 रुपीज़ यू हैव टू मेक द पेमेंट. Convertible notes issued by startup entities repayable at the option of the holder or converted into equity within a period of not exceeding 5 years from the date of issue. तो कन्वर्टेबल नोट इज अगेन लाइक अ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड टाइप की चीज़ है जिसमें स्टार्टअप एंटिटीज ने ये पर्टिकुलर नोट को इशू किया हुआ है. तो ऐसे केस में देर इज वेरी गुड ऑप्शन टू द होल्डर टू कन्वर्ट इट इनटू इक्विटी. शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड ये कन्वर्शन विद इन 5 ईयर्स के अंदर अंदर उसका इशू टाइम जो है मेच्योरिटी टाइम के 5 ईयर्स के अंदर अंदर उसे कन्वर्ट कर देना है. देन देर आर बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ईसॉप्स, एम्प्लॉयज़ का जो शेयर्स ऑफ द पर्टिकुलर कंपनीज है तो उनमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है. एंड स्वैप ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स
राइट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो स्वैप किए जाते हैं, यानी कि एक लेट्स से इंस्ट्रूमेंट है जिसमें फॉरेन एंटिटी ने इन्वेस्ट किया, ये फिक्स्ड इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, देन इंडियन ने किया जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ स्वैप करेंगे कि मुझे फिक्स चाहिए, मुझे फ्लोटिंग चाहिए, स्वैप। तो दिस स्वैप एंड एनआरआई ओन्ड कंपनीज में भी इन्वेस्ट के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है कैपिटल गुड्स या मशीनरी के इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को अगर हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एट दैट टाइम ऑल्सो इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, कन्वर्टेबल ईसीबीस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया गया है इनटू एज इन द फॉर्म ऑफ लोन, दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एंड इससे दीज आर कन्वर्टेबल मीन्स इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से दीज आर द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, कैन यू जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन? पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स आर एलिजिबल investment instrument for commercial ECB such that dash percentage is paid upfront and remaining कितने months में आपको पे कर देना है। Okay, so this is something that is asked, so you have to answer this in the comment section. Then पिछले सेशन में हमने देखा था स्टार्टअप कंपनी इन इंडिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू रिमेन ए स्टार्टअप टिल डैश फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, कितना टाइम पीरियड तक ये स्टार्टअप के फॉर्म में रहेगा फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, ये पूछा गया है। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज व्हाट, 7 years, ठीक है। अगर ये बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप है तो 10 years इज द आंसर। एंड इफ यू वांट टू क्लियर द CIB एग्जाम के चारों कंपलसरी कंपोनेंट्स इन वन अटेम्प्ट एंड नीड गाइडेंस फॉर दैट, हमारे मास्टर कोर्स के थ्रू आप ये कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, चारों पेपर्स को दे सकते हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक से रिलेटेड एंड एवरी चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको मिलेंगे विच आर शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस, जिनको आप अपने ब्रेक टाइम कम्यूट टाइम में वॉच करके चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, MCQs ऑफ चैप्टर वाइज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू आपको इन सारे कॉम्पोनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिविजन भी करा दिया जा रहा है। CIB 75 कोड के थ्रू आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। द लिंक टू दिस कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस नंबर or drop a mail at hello@edutab.co.in. So wishing you all the best. Thank you so much.